नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान ने एक मिसाइल में लगाए हैं 80 वॉरहेड। जी हां, इजराइल परेशान हो चुका है और क्लस्टर बम के बारे में लगातार सवाल भी आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम को आम हथियार अब बना लिया है। जून 2025 में सिर्फ कुछ मिसाइलों में था, लेकिन मार्च 2026 में बैलिस्टिक मिसाइलों में आधी क्लस्टर वॉरहेड से भरी थी। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि रोजाना नागरिक इलाकों में छोटे बम बिखर रहे हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइलों में 50 से 80 सब मुनिशंस 10 किलोमीटर तक फैलते हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल अब एक आम हथियार बना लिया है। जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में ये सिर्फ कुछ मिसाइलों में था, लेकिन मार्च 2026 के मौजूदा संघर्ष में ईरान ने अब तक करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग आधी यानी कि 50% में क्लस्टर वॉरहेड लगे थे। ये एक बड़ा बदलाव है। इजराइल की सेना आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान अब क्लस्टर बम वाले वॉरहेड को लगभग रोजाना इस्तेमाल कर रहा है, जिससे नागरिक इलाकों में छोटे छोटे बम बिखर रहे हैं। मार्च 2026 में इन हमलों से कम 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल भी हुए। खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइलों में 50 से 80 छोटे सब मुनिशंस पैक किए जाते हैं, जो 10 किलोमीटर तक के दायरे में फैल जाते हैं। क्लस्टर बम आखिर क्या है, कैसे काम करता है और ईरान इन्हें कब कैसे इस्तेमाल करता है, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बम यानी सब मुनिशंस को बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं, घनी आबादी वाले इलाकों या सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना भी बना सकते हैं। ईरान के मिसाइलों में इस्तेमाल हुए सब मुनिशंस का वज़न लगभग 2.5 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होता है और हर एक में छोटे रॉकेट जैसी विस्फोटक शक्ति होती है। ये बम हल्के होते हैं, लेकिन उनकी संख्या और फैलाव उन्हें बेहद खतरनाक बना देता है। क्लस्टर बम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विस्फोटक, आग लगाने वाले या एंटी टैंक, लेकिन ईरान वाली मिसाइलों में ज़्यादातर विस्फोटक प्रकार के सब मुनिशंस हैं, जो नागरिक क्षेत्रों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 120 से ज़्यादा देशों ने इन हथियारों पर बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्लस्टर बम कैसे काम करते हैं? तो देखिए, क्लस्टर बम एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर पैक किए जाते हैं। जब मिसाइल अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है तो उसका वॉरहेड हवा में आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट जाता है और इससे छोटे छोटे बम निकलते हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में बिखर जाते हैं और फिर गुणवत्ता की वजह से ज़मीन पर गिरकर ये विस्फोट भी करते हैं। खुर्रम शहर 4, सज्जल 2 और एमाद और गद्र जैसी ईरानी मिसाइलें अब क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं, जिनमें 50 से 80 सबमुनिशंस तक फिट हो सकते हैं। वॉरहेड डिज़ाइन विशेष रूप से बनाया जाता है, जिसमें दर्जनों छोटे बम एक कंटेनर में रखे जाते हैं, जो हवा में खुल जाते हैं। मिसाइल में सेंसर या टाइमर होता है, जो तय ऊंचाई पर वॉरहेड को फटने का निर्देश देता है। छोटे बम बिना किसी नियंत्रण के फैलते हैं, ज़मीन पर गिरते ही फटने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। हालांकि कई बार तकनीकी खराबी से कुछ बम नहीं फटते, जो लंबे समय तक खतरा बने रहते हैं। 2026 के हमलों में ये बम बिना गाइडेंस के थे, जिससे वे और भी अनियंत्रित हो गए। इजराइल की एयर डिफेंस को भी चुनौती इसने दी है। ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल आखिर कैसे किया है? तो देखिए, 19 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पर करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कम एक क्लस्टर बम का वॉरहेड था। ये मिसाइल गुश दान क्षेत्र के ऊपर फटी और लगभग 20 छोटे बम बिखेर दिए, जो 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। उस समय 89 लोग घायल हुए थे, लेकिन मौत नहीं हुई थी। अब एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि 2025 के युद्ध में ईरान ने क्लस्टर मुनिशंस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए किया है। अब 2026 के मौजूदा युद्ध में स्थिति और गंभीर हो गई है। ईरान ने अब तक 300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं, आधी में क्लस्टर वॉरहेड थे। मार्च 2026 में हाल के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए और पहले एक हमले में 12 लोग घायल हुए थे। 1 मार्च 2026 को सेंट्रल इजराइल में
सबमरीशंस गिरे और 9 मार्च को एक और हमला हुआ जिसमें क्लस्टर बमों ने कई जगहों पर असर दिखाया। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने चेतावनी दी है कि कई बम नहीं फटे हैं, लोग इनसे दूर रहें और खोरम शहर 4 मिसाइल को इन हमलों में खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये क्यों इतने खतरनाक हैं? तो देखिए, क्लस्टर बम अपनी अंधाधुंध प्रकृति और लंबे समय तक खतरे के कारण बहुत विवादास्पद हैं। अब 2026 में इनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया कि एक मिसाइल से बिखरे छोटे बम 10 किलोमीटर के दायरे में फैल सकते हैं, जिससे नागरिक और सैन्य लक्ष्य दोनों प्रभावित होते हैं। गुश्तान और सेंट्रल इजराइल जैसे घने आबादी वाले क्षेत्रों में ये बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। क्लस्टर बम सटीक निशाना नहीं लगाते, इसलिए बिना किसी भेदभाव के घरों, अस्पतालों, सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा खतरा जो है न फटना है। यहाँ पर वाले बम यानी ये न फटने वाले बम का खतरा है और ये इसके गिरने के बाद भी नहीं फटते तो सालों तक इसका खतरा बना रहता है। और इन हथियारों से अब मौतें भी हो रही हैं जो 2025 से ज़्यादा गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनके इस्तेमाल की निंदा कर रहे हैं क्योंकि ये लंबे समय तक निर्दोष लोगों को खतरे में डाल रहे हैं और ये पूरी स्थिति दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में क्लस्टर बम जैसे हथियार कितने अनियंत्रित और मानवीय संकट पैदा करने वाले हो गए हैं।